तो चलते हैं दोस्तों आगे और देख लेते हैं इस आर्टिकल को, जो कि इंडियन रेलवे और फार्मर्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। देखिए, यदि रेलवे को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के साथ में यदि हम इंटीग्रेट कर देते हैं, आपस में उसको जोड़ देते हैं, किसको? रेलवे को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के साथ में यदि हम आपस में जोड़ देते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है किसानों को, खेती के बाद फसलों को इकट्ठा करके रखना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए उनको जल्दी जल्दी बेचना पड़ जाता है। उस लॉस को रेलवे रोक सकती है। साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है रेलवे के माध्यम से। 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है। तो देखिए, इंडिया की रैंकिंग है ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सेकंड नंबर में। ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में भारत सेकंड नंबर पर आता है, लेकिन इसका जो शेयर है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में मात्र 2.4% है। प्रोडक्शन तो हम कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर पा रहे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। एक्सपोर्ट हमारे गांव, एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, शहर से जिला, जिला से राज्य, इस प्रकार से तक संभव नहीं हो पा रहा है, तो भारत से विदेश में कैसे करके जाएगा? इसलिए जो हमारा एक्सपोर्ट है मात्र 2.4% है। पूरी दुनिया 100% कर रही है, तो उसमें हिस्सेदारी हमारी 2.4% है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, साथ ही साथ हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, या फिर सप्लाई चेन ठीक ठाक नहीं है, या एन इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास में ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। इन्हीं सब के चलते चलते जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है हमको देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसानों की आय को यदि हम सोचते हैं कि डबल करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रहा है, इस चीज़ को हमें रोकने की ज़रूरत है। लगभग देखा जाए 1,52,790 करोड़ रुपया एनुअली, ठीक है, कितना? 1,52,790 करोड़ रुपए एनुअली, सालाना, इतना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रहा है इंडिया को हर साल। ये डेटा प्रस्तुत किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री की तरफ से 2022 की स्टडी के माध्यम से। इंडिया की पॉपुलेशन तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या को फूड अवेलेबल कराना है, न्यूट्रिशन की डिमांड भी तेज़ी के साथ में बढ़ते जाएगी। वाइल ग्रोइंग मोर फूड इज़ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड का उत्पादन करना पड़ेगा। और इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। अब हम एक क्लोज़र लुक देखते हैं इंडिया के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में। सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो पेरिसेबल कमोडिटीज़ में होता है, ठीक है। इसमें लाइव स्टॉक प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे अंडे, मछली, मांस, फ्रूट, वेजिटेबल, ठीक है। तो इनका अलग अलग परसेंटेज दिखाया जाता है, जैसे कि मीट 22%, वहीं यदि हम फ्रूट्स की बात कर लें 19%, वेजिटेबल्स 18%। एक्सपोर्ट जब किया जाता है पेरिसेबल आइटम्स का, तो लगभग 19% जो फूड रहता है वो लॉस्ट हो जाता है, पार्टिकुलरली एट द इम्पोर्ट कंट्री ट्रेड पार्टनर स्टेज। जिस देश में भी हमको भेजना है ना, वहाँ पहुँचते पहुँचते तक 20% लगभग नुकसान हो जाता है। जैसे मछली आप भेज रहे हैं 100 किलो, ठीक है, 19 किलो मछली उसमें से ख़राब हो जाएगी। 3 चीज़ें हैं, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग। ये काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करती है पेरिसेबल प्रोडक्ट को यदि हमें कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हमें एग्री लॉजिस्टिक को, ठीक है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है एज ए प्रायोरिटी के तौर पर, ठीक है, बाय द कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम।
फार्मर्स की इनकम को यदि डबल करना है, इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, उसने भी ये सजेशन दिया था कि भाई हमको जो एग्री लॉजिस्टिक प्रोडक्ट हैं उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ हमको मल्टीपल लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एक सिंगल सप्लाई चेन के माध्यम से। हमको स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट माइल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फार्म गेट से लेकर के मंडी, ठीक है, किसान के खेत से लेकर के मंडी पहुंचाने तक की व्यवस्था। इसमें हमें मल्टीपल लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है सिंगल सप्लाई चेन में। साथ ही साथ, ठीक है, जो होलसेल ट्रांसपोर्टेशन है रेलवे की तरफ से, रोड के माध्यम से, वाटर या फिर एयर के माध्यम से, ठीक है, मतलब कंज्यूमर तक हमको कैसे भी करके पहुंचाना है अलग अलग साधनों के माध्यम से। पेरिसेबल आइटम का जो ट्रेड रहता है वो फेस करता है टाइम शॉर्टेज का। बहुत जल्दी हमारे पास समय नहीं रहता है, जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया। इसके अलावा भी अन्य जो, जैसे कि किसान लोग हरे मटर को तोड़ करके बेचना चाहते हैं। अब हरा मटर भी जल्दी से या तो सूख जाएगा या तो फिर बोरे में रखे रखे ख़राब हो जाएगा। ऐसे समय में उसको स्टोरेज करना या फिर जल्दी से एक्सपोर्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडियन फार्मर की यदि हम बात करें तो जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसमें बताया जा रहा है कि जो 86% फार्मर हैं इंडिया के वो स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। तो छोटे किसान हैं जिनके पास लगभग 1 एकड़ 1.5 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ से कम ज़मीन है। ये लोग क्या काम करते हैं, खेत में मजदूर बहुत कम लगाते हैं, अपने घर वाले परिवार लोगों को ही ये लेकर के जाते हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है खेती भी अपने लिए खुद के लिए कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करने का मतलब ये है कि ज़मीन कम है तो अपना खर्चा पानी चलाने के हिसाब से इनकी खेती होती है। इसके अलावा ये स्ट्रगल करते हैं टू अटेन इकोनॉमी ऑफ स्केल ड्यू टू स्मॉल प्रोडक्शन। बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए ये अपनी इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। साथ ही साथ में लैक ऑफ एश्योर्ड मार्केट कनेक्टिविटी, मार्केट अवेलेबल नहीं है कि भाई मैं अपनी फसल को ले जा कर के कहाँ बेचूंगा और मेरे को दाम बढ़िया मिले। इसी के चलते चलते पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है, ठीक है। इसमें फिर किसानों की इनकम लॉस भी हो जाती है और इनकम को यदि डबल करना है तो हमें इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। प्राइस चेंजेस की यदि हम बात करें तो बहुत सारे जो पेरिसेबल आइटम रहते हैं, जैसे बारिश आ गई है अभी, आज के समय में आप देखेंगे प्याज और टमाटर का जो दाम है ना एकदम हाई हो जाता है, लेकिन बाकी के टाइम में इनको उतना रेट नहीं मिल पाता है। वहीं यदि हम बात कर लें रेलवे कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो देखिए रेलवे की कमाई अच्छी खासी हो जाती है माल की ढुलाई के माध्यम से। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला जा रहा है जो रेवेन्यू है इंडियन रेलवे का, ये प्राथमिक तौर पर फ्रेट ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है, जैसे कि आयरन, स्टील, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इनको वो ढुलाई का काम करता है। 2022 के फिजिकल ईयर में यदि हम देखें तो लगभग 75% टोटल जो अर्निंग है इसकी माल ढुलाई के माध्यम से ही हुई थी। तो जो इंडियन रेलवे है एफिशिएंट तरीके से कनेक्ट करता है अर्बन सेंटर को रूरल एरियाज़ के साथ में, पूरे देश गांव को शहरों से जोड़ने का काम करती है रेलवे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैवी तरीके से डिपेंडेंट है इंडियन रेलवे के ऊपर, ठीक है। एंड ये अपना जो 90% फूड ग्रेन है रेलवे के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। एंड लगभग 97% जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं वो रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे रेलवे का सहारा कम लिया जा रहा है। अब रेलवे की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उनको आप देख सकते हैं, जैसे कि ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस स्कीम चालू करी गई थी ताकि कैरी किया जा सके जो लोडेड ट्रक रहते हैं रेलवे वैगन के माध्यम से। अब इसके बाद बोला जा रहा है कुछ एफर्ट्स अपनाए गए थे कि हम जो है एक्सपांड करेंगे इस सर्विस को, ठीक है, क्योंकि इसका सक्सेसफुल ट्रायल रन किया गया था इन्वॉल्विंग कमोडिटीज़ सच एस मिल्क एंड केटल फीड। इस सर्विस को हम थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दूध, इसके अलावा जो केटल का फीड रहता है, चारा वगैरह, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
कुछ समय पहले कोविड-19 के टाइम पीरियड में यदि हम देखें तो पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इंडियन रेलवे की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था पार्सल स्पेशल ट्रेन, ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके पेरिसेबल एंड सीड्स आइटम को मार्केट एंड प्रोड्यूसर। फिर किसान रेल स्कीम चालू की गई थी। एडिशनली जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए किसान रेल स्कीम चालू करी गई थी, ठीक है, ताकि कनेक्ट किया जा सके पेरिसेबल आइटम को, जैसे कि मिल्क है, मीट है, फिश को प्रोडक्शन सरप्लस रीजन से कंजप्शन रीजन की तरफ में मोर इफ़िशिएंटली, जहाँ पर ज़्यादा पैदावार हो रही है, जैसे साउथ वाले एरिया से मछली को इधर तरफ लेकर के आना है, तो इसके लिए सरकार किसान रेल स्कीम लेकर के आई थी। किसान रेल स्कीम का क्या इम्पैक्ट पड़ा था आप देख सकते हैं। इससे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो काफ़ी कम हुआ था और जो फार्मर की इनकम है उसमें वृद्धि हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम ग्रेप ग्रोवर्स की बात करें, नासिक में जो अंगूर की खेती कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात करें, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है 5,000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना पड़ जा रहा है इनको, 5,000 रुपये पर क्विंटल, सप्लाइंग अबाउट 22,000 क्विंटल यूजिंग किसान रेल। इन्होंने 22,000 क्विंटल माल भेजा था। ये हाईलाइट करता है कि भाई यदि हम रेल बेस्ड लॉन्ग हॉल सिस्टम लागू करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए तो कितना फ़ायदा हो सकता है। रेलवे एंड फार्मर्स के रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो कुछ इनिशिएटिव्स हमें लेने चाहिए ताकि फोकस किया जा सके कि भाई हमें अवेयरनेस को फैलाना है, साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना है फार्मर्स को, रेलवे स्कीम आसानी से अवेलेबल हो सके। दिक्कत यहाँ पर यह हो जाती है ना, जैसे कि कई कई जो गांव रहते हैं स्टेशन से बहुत दूर रहते हैं या फिर उन गांव में ट्रेन की कोई सुविधा ही नहीं है, उन लोगों को एक्सपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत जाती। तो सबसे पहले तो हमें उन गांवों को रेलवे के माध्यम से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स ऑफ चैम्पियंस 12.3 इंडिया की यदि हम बात करें तो एक कोएलिशन है, गठबंधन है ये, जिसमें काम करते हैं मिलकर के फूड सप्लाई चेन एक्टर, ठीक है। इसको कहना चाहिए सपोर्ट किया जा रहा है WRI के माध्यम से। इसने आइडेंटिफाई किया है कि जो मल्टीपल टच पॉइंट रहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल आइटम्स ड्यूरिंग द रेलवे इज चैलेंज। तो जो मल्टीपल टचिंग पॉइंट होते हैं उनको फेस कर पाना, उनको सॉल्व कर पाना काफ़ी चैलेंजेस वाली बात हो जाती है रेलवे के लिए। आगे में बात यही करी जाती है कि भाई हमें और क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। रेलवे के पास में रेल है, लेकिन स्पेशल प्रकार के वैगन तैयार करना पड़ेगा जहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाएगा। साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा रेल साइड फैसिलिटीज़ ताकि सेफ़ कार्गो हैंडलिंग हो सके, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो कदम उठाए जाने की ज़रूरत है वो होता है सबसे महत्वपूर्ण ऑफलोड टाइमिंग। आज मैं यहाँ अपने घर से माल भेज रहा हूँ तो कितने जल्दी ये पहुँच सकता है, क्योंकि इंडियन जो रेलवेज़ है बहुत लेट गाड़ियाँ चलाता है। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिए जो स्टाफ की शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सकता है, साथ ही साथ कुछ ट्रेनिंग इनिशिएटिव भी लिए जा सकते हैं। प्रायोरिटी देना चाहिए रेलवे को रोडवे के ऊपर, मतलब रोड के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अपने को रेलवे के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। पार्टिकुलरली फ्रूट एंड वेजिटेबल को ट्रांसपोर्ट करना है तो ठीक है, इसके लिए रेलवे की बेहतर रहेगी। और भी कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, तो देखिए रेलवे कुछ हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम रोक सकते हैं। साथ ही साथ पॉजिटिवली इम्पैक्ट नॉट जस्ट लाइवलीहुड बट आल्सो इन्वायरमेंट। किसानों की रोजी रोटी ठीक हो जा रही है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लॉजिस्टिक डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कुछ फाइंडिंग आई थी जिसमें बोला गया है कि जो इंडियन रेलवे है जनरेट करती है 80% लेस कार्बन डाइऑक्साइड माल की ढुलाई के लिए रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। इसलिए बेहतर होगा कि हम रेलवे के माध्यम से ही अपनी माल की ढुलाई करें। तो आज ये समय आ गया है कि भाई हमको जो है एडॉप्ट करना पड़ेगा सिस्टम बेस्ड अप्रोच को एंड कटिंग करना पड़ेगा अक्रॉस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड जियोग्राफीज़ को।
प्राइवेट सेक्टर इस मामले में काफ़ी क्रूशियल रोल अदा कर सकता है। वो इन्हेंस करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथन करेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। वहीं यदि हम बजटरी एलोकेशन की बात करें 2024 के एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, इसका उद्देश्य होना चाहिए कि भाई फार्मर से मार्केट के बीच का जो गैप है उसको हम कैसे करके दूर कर सकते हैं।